हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप इतना सोच रहे हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हुए द पॉजिटिव नोट। लेट्स सी कि आज की एनर्जी क्या कहती है। कैंडल जला लिया है मैंने, फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार 7 बार। जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनके बारे में जिनकी वजह से आप इस रीडिंग तो आए हो, डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में सोचता ज़रूर है, आप मानो या ना मानो। स्पेशली लास्ट नाइट तो बहुत ज़्यादा एक अलग ही एनर्जी जोन था, बहुत ज़्यादा एक क्रेविंग थी आपके लिए, बहुत ज़्यादा लेकिन बहुत कुछ चल रहा था दिमाग में, आप क्या कर रहे हो, कैसे। अगर नो कॉन्टैक्ट जोन है तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी दिमाग में, और अगर कॉन्टैक्ट जोन भी है तो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग थी। क्योंकि जिस भी सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, जिस भी तरीके से वो इंसान सोच सकता है वो काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिवली सोच रहा था। इनके लाइफ में ना आज की तारीख में जो मिसिंग है वो है आप हैं। अभी आप बोलेंगे कि इतना अगर याद करते हैं तो बात क्यों नहीं करते वगैरह, बात करने की ना हिम्मत नहीं है चीज़ें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता ना कि इन्होंने आपको छोड़ा था, और वो भी कितना बेदर्दी से या फिर कितना गलत तरीके से। बहुत प्रैक्टिकल रीजंस थे इनके जो आपके छोड़ने के वजह, लाइक कि कोई फाइनेंशियल लेवल ऑफ है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है, ये हो सकता है क्या नहीं हो सकता, कास्ट कल्चर रिलीजन का डिफरेंस है, वो कभी माँ बाप कहीं मान ही नहीं सकते वाली एनर्जी हो सकती है, या फिर मैं मैरिड हूँ, वो सब की वजह से कैसे हो सकता है, वो सब रीज़न हो सकते हैं। लेटर सी, लेटर वाई, लेटर आर, लेटर के ये अपीयर हुए हैं, लेटर वी और लेटर ए भी दिख रहा है। तो इनकी तरफ से ऐसा है ना कि ऐसे इंसान को खोना जिसको हमने बहुत ज़्यादा, एक बहुत खूबसूरत बॉन्ड था आपके बीच में, बहुत खूबसूरत था, लेकिन इनकी कुछ इनको झूठ बोलने की आदत है, इनको छुपाने की आदत, इनकी मैनिपुलेशन की आदत, ये कहीं ना कहीं थोड़े वक्त में ना बाहर आने लगी। थोड़े वक्त में या तो ओवर पॉजिटिव होना, या तो ज़्यादा ही इंक्वायर करना, ये सब चीज़ें, वो सब चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि वो सब बाहर आ गई, और उसके बाद रिश्ता ख़राब होना शुरू हो गया, क्योंकि आपने सवाल पूछे, आपने जवाब मांगे, ये रीज़न था। लेटर एल, लेटर यू फाइनल दिख रहा है मुझे। ये इंसान है ना काफ़ी ज़्यादा प्रेयर्स में नज़र आ रहा है, क्योंकि इन्होंने जो किया है ना वो काफ़ी ज़्यादा, उनको ऐसा लग रहा है ना कि मैंने गलत किया है, जैसे ना ये आपसे कम और भगवान से ज़्यादा माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं उनको। जैसे ना एक वक्त आता है यार, एक इंसान है, भले कितना ही ईगो हो या कुछ हो, बट ज़िद हो, बट कम से कम ऊपर वाले से वो माफ़ी मांगने के मोड में तो होता ही है। वो चीज़ मुझे दिख रही है। मुझे 13 नंबर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली रिफ्लेक्ट हुआ है, 8 नंबर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली रिफ्लेक्ट हुआ है, और मुझे ये फील हो रहा है कि एक स्टार की एनर्जी है जहाँ पे ना होप बहुत ज़्यादा है। एक मतलब ऐसा लग रहा है ना कि जैसे एक तूफानों में जो एक दिशा दिखाता है, जो डायरेक्शन देता है, वो स्टार, वो जो है ना, वो आप हो, वो जो तारा है वो आप हो। इनको ना पता नहीं क्यों आपसे ना एक प्यार से ज़्यादा ना एक रिस्पेक्ट की फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है, प्यार से ज़्यादा रिस्पेक्ट की। ये जो एनर्जी में ना एक अलग ही एक आपके लिए एक मकाम है, एक पोजीशन है, क्योंकि ऐसा इंसान उन्होंने शायद अपनी लाइफ में देखा नहीं। हो सकता है कि इन्होंने डेट किया हो सकता है इन्होंने शादी की हो, लेकिन कहीं पे भी ऐसा है ना, आपके जैसा इंसान देखने नहीं मिला।
पहले इस चीज़ की कदर नहीं थी, अभी इस चीज़ की बहुत कदर हो गई है। पॉसिबल है कि ये मैरिड है और या फिर कमिटेड कहीं पे, लाइक ना भले पेरेंट्स की मर्ज़ी से या कहीं पे उन्होंने जो शादी करने का या फिर किसी से कमिट करने का वो जो कमिट किया था, या स्पेशली मुझे शादी की एनर्जी नज़र आ रही है या शादी के लिए कमिटमेंट नज़र आ रही है, तो वो 3-6-12 का एनर्जी है, जहाँ पे उन्होंने मतलब 12 मंथ्स पहले, 1 साल पहले हो या 3 मंथ्स पहले या 6 महीने पहले इनकी शादी हुई थी, या उन्होंने जैसे ना एंगेजमेंट या फिर किसी से बात पक्की कर ली थी। अभी क्या हुआ है कि उस चीज़ में ना शुरू में मतलब बहुत ज़्यादा सही था, इन्होंने लिटरली आपके मुंह पे आके बोल दिया कि भाई मेरे से अभी एक्सपेक्ट मत करो, या फिर इन्होंने इस तरह से शो किया ना कि भाई ये जो इंसान है अभी नया, मेरे लिए बहुत कुछ मायने रखता है, ये है वो है, और आपको लिटरली सॉरी टू से बट हकल दिया, लिटरली थ्रो किया था अपनी ज़िंदगी से। और तो तभी वो सब चीज़ हुआ था। लेकिन हाल फिलहाल में 3-6 महीने के बाद से मतलब डिपेंड ऑन अपनी अपनी सिचुएशन होता है, किसी का बबल फेज़ है वो 3 मंथ्स में फूटता है, कभी 6 मंथ में, कभी साल में, तो वैसे ही कुछ हो रहा है। इनके बीच में ना काफ़ी ज़्यादा आर्गुमेंट शुरू हुए हैं, एक्सपेक्टेशन और नॉन एक्सपेक्टेशन, ये गेम बहुत ज़्यादा शुरू हुआ है। ऐसा लगता ना कि पूरी दुनिया इनसे ही एक्सपेक्ट करके लग गया है, समाज हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, फैमिली हो, स्पेशली थर्ड पर्सन हो, ये तो इनसे ही उम्मीद रखा करता है। माँ बाप होंगे तो भाई तुमसे ही उम्मीद है, और जो सपोज़ किधर कमिटेड है या शादी किए हुए तो वो भी वो बोले कि तुमने तो ऐसा कहा था, तुमने तो ऐसा करना था, तुमने तो ऐसा करना चाहिए। इसकी वजह से जैसे ना एक्सपेक्टेशन का बहुत बड़ा बोझ इनके कंधे पर लग रहा है। ये ना पॉसिबल है कि ये ना एडिक्शन का सहारा लेते हैं, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा है कि यार लाइफ की ये सारी चीज़ें कैसे और कब ख़त्म हुई। मतलब जो खुशियाँ थी, जो सो कॉल्ड उनको लगता था मैं ये मेरी लाइफ की खुशियाँ है और दिस इज़ द बेस्ट थिंग, दिस इज़ द बेस्ट पर्सन आई हैव, वो चीज़ है। और ये सारी चीज़ें ना अभी इतनी खोखली और इतनी झूठ लग रही है कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा समझ ही नहीं पा रहा है कि ये सब क्या हो गया है। आपके आसपास येलो कलर हो सकता है और रेड कलर हो सकता है, जिससे हल्दी कुमकुम की भी एनर्जी नज़र आ रही है, बट येलो और रेड कलर आपके आसपास है, स्पेशली क्लोथिंग में कपड़े हैं कुछ। सेवन नंबर भी बहुत इम्पॉर्टेंट लग रहा है। मुझे यहाँ पे ना आप है ना काफ़ी ज़्यादा शांत है, मतलब जब भी आप रीडिंग सुन रहे हैं ना आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपको इतना तकलीफ़ नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात मुझे जो फील हुई कि लास्ट नाइट आप रोए थे। यस, लास्ट नाइट आप रोए थे, और जानबूझ के नहीं रोए, नहीं जानबूझ के अभी आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, ना जानबूझ के हंस रहे हो ना जानबूझ के रो रहे हो, बस ये हो गया। और आप बहुत ज़्यादा हैवीनेस की एनर्जी में थे रात भर या सुबह, जिस तरह से मतलब ऐसा हुआ ना, स्पेशली जिनके नो कॉन्टैक्ट जोन और वो सब चल रहा है ना, वो लोग ऐसा है ना कि रात को बहुत ज़्यादा अचानक से हैवी फील कर गए और बहुत ज़्यादा लाइक मिसिंग एनर्जी, और बहुत मन कर रहा था कि वो इंसान से कुछ पूछे, बात करे, सवाल पूछे, जवाब मांगे, लेकिन उससे बात ही नहीं हो सकती थी। मुझे आपको पता है कि ये नहीं हो सकता, बट फिर भी आप क्या करें वो समझ नहीं आ रहा, और आप ना लिटरली बहुत रोए, क्यों कैसे पता नहीं, बट आपको बहुत रोना था। लेटर जी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, उनका इनिशियल हो सकता है। मुझे गीता नाम सुनाई दे रहा है, गीता, गीता। इनकी राशि में मुझे वर्गो साइन काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, कैप्रिकॉन साइन दिख रहा है। ये जो साइंस होते हैं मोस्टली उनके हो सकते हैं। ये इंसान थर्ड पार्टी में उलझा हुआ है, थर्ड पार्टी में उलझा हुआ, अभी थोड़ा एकदम ऐसा ना बंधा हुआ फील कर रहा है, कंट्रोल फील कर रहा है।
मतलब काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट हो रही है। चीज़ें चलो मतलब एडजस्टमेंट या मैनेज हो सकती है, वही सी चीज़ें अभी कहीं ना कहीं कुछ भी हो नहीं सकता, ऐसे एनर्जी पे लेके जा रही है। बटरफ्लाई और यूनियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यू कैन सी दिस, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई है। टूट जाता है यार। कैप्रिकॉर्न साइन बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है और ये माथा टेक रहे हैं जैसे ईश्वर के सामने। ये जो मुझे इमेज दिखाना जैसे रूठना मनाना, लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि जैसे ये जब रूठ जाते थे तो आप जिस तरह मनाते थे, आप मतलब यू नो आप हर चीज़ से केयर करते थे, कंसर्न करते थे, सपोर्ट करना हो या फिर इनका नखरे बर्दाश्त करना हो या इनको लाइक इनको मनाना हो, मतलब ये कुछ भी बोले चलो आप हर चीज़ में अपनी ही लाइक गलत भी है तभी भी मतलब आप सवाल पूछेंगे, गुस्सा होंगे, नाराज़ होंगे, लेकिन फिर भी बस मान जाते थे या फिर मना लेते हैं। लिटरली ऐसा कभी कभी होता था कि जैसे गलती इनकी है लेकिन मनाना आपको पड़ता था एट द एंड ऑफ द डे, वो जो सिचुएशन होता है ना वैसे। लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा ना ये पर्सन ऊपर वाले के शरण में नज़र आए। अब बोलेंगे कि ये तो ऐसा इंसान नहीं है, बट कैसा होता है ना, हालात और वक्त सबको ना बहुत कुछ बदल देते हैं। कभी आपने भी सोचा था कि आप कभी ऐसा कुछ सोचेंगे, करेंगे, देखेंगे, ऐसा नहीं सोचा था ना। तो हर एक इंसान का अपना एक वक्त होता है, वैसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। अगेन ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे। सब चीज़ें सबके साथ रेजोनेट ना हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कल मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, मेल्स आए थे कि मैसेज आए हैं उनके, बात करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली अभी वो जो एक उलझन थी ना वो धीरे धीरे सुलझने लगी है। सो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि इनका बदलना, ट्रांसफॉर्म होना, क्योंकि इनकी जैसे सोच नहीं बदलेगी ना कुछ नहीं हो सकता। ये आएंगे ज़रूर, बात करेंगे, लेकिन वही पैटर्न रिपीट हो सकता है। इसलिए हीलिंग के ऊपर फोकस करें प्लीज़। लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस हियर। Love begins. Passion ignited. Patience and planning. Assert in motion. Temptation. Transformation. और ये है 3 नंबर, फर्टिलिटी। सो 8 नंबर, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। सो 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, डेफिनेटली है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन हो सकता है बहुत ज़्यादा जल्द ही। गुड न्यूज़ इनका आपकी तरफ आना वो भी हो सकता है। 11 111 11 11 11 ऐसे एंजल नंबर आपको दिख रहा है। नई शुरुआत प्यार की विद द पैशन इग्नाइटेड। आपके लिए बहुत ज़्यादा एक अलग ही फीलिंग है, बहुत ज़्यादा पैशन, अट्रैक्शन और स्पेशली इमोशनल एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे लव और अट्रैक्शन में एक रिस्पेक्ट भी शामिल होते जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इंसान सिर्फ आपसे प्यार न करे, रिस्पेक्ट भी करे आपकी और आपके प्यार की। ये मेरा जैसे ना यूनिवर्स रिक्वेस्ट है। पेशेंस और प्लानिंग, कोई प्लानिंग कर रहा है इंसान, बहुत ज़्यादा पेशेंस, वेट कर रहा है, शांति है, मतलब एंग्जाइटी वगैरह सब इमोशंस हालातों की वजह से है, लेकिन बहुत सोच समझ के आपके सामने आना चाहता है इंसान। हो सकता है मदर इश्यूज़ हो सकता है, और ये अपनी फाइनेंशियल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इंसान ध्यान दे रहा है। अगेन ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कहा ना 13 नंबर मुझे अपीयर हुआ है, एंड वो है ट्रांसफॉर्मेशन। एक डेथ, कोई चीज़ का एंड होना ज़रूरी है नई बनने के लिए। इनका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी था, हो ज़रूरी है, वो प्रोसेस है, चालू है, कुछ लोगों का हो चुका है, तो वो डेफिनेटली आपको बदले हुए ज़रूर नज़र आएंगे। एंड जैसे मुझे भी लगा कि ये इंसान बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है आपके लिए, सीक्रेटली ऑब्सेस विथ यू है, लेकिन एडिक्शन का सहारा भी ले रहा है जब आपसे बात नहीं हो पा रही है, आपसे आपके सामने नहीं आ सकता, बहुत ज़्यादा एडिक्शन का सहारा लिया जा रहा है।
आपके लिए ना एक अलग ही क्रेविंग्स है अभी, सिर्फ आपके लिए है, और इसीलिए कल रात को आपको बहुत ज़्यादा रोना आया था अचानक से। होली लव यस यस, इट इज़ गोइंग टू हैपन। यस, इनका कॉल मैसेज आएगा, यस रीयूनियन होगा, यस ये इंसान बदलेगा, यस ये इंसान आपके लिए तड़प रहा है, यस ये इंसान को अपनी गलती का एहसास हो रहा है या होकर रहेगा, एंड आपकी तरफ जो आ रहा है ना वो है प्योर लव, होली लव, एक सही सच्चा प्यार आ रहा है आपके लिए। तो यूनिवर्स का कहना है हैव अ पेशेंस, हीलिंग करो, आप अपने आप को समझो, सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, बस यही है। सो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।